तालिबान की खुलेआम मदद करने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने माना है कि पाकिस्तानी सरकार तालिबान और खासकर हक्कानी नेटवर्क को शय देता रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पिछले 20 साल के दौरान की भूमिका की जांच की जाएगी। यही नहीं, गैर नाटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान को मिला दर्जा खत्म करने की भी मांग उठी है। 9/11 हमले के बाद से अब तक पाकिस्तान ने जिस तरह से तालिबान को खड़ा करने में संरक्षण, मदद और अपनी जमीन उपलब्ध करवाई, इसको लेकर विदेश मंत्री को अमेरिकी सांसदों की नाराजगी का शिकार होना पड़ा है। पाक की भूमिका को लेकर नाराज सांसदों को बाइडेन प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस देश की दोहरी भूमिका की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी की जाएगी। टेक्सास में डेमोक्रेट सांसद जोक्विन कास्ट्रो ने बाइडेन प्रशासन से मांग की है कि गैर नाटो सहयोगी के रूप में अब तक पाकिस्तान का जो दर्जा है उसे समाप्त कर दिया जाए। इस मांग का कई सांसदों ने समर्थन किया। सांसदों ने कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से तालिबान को पाला पोसा, ऐसी स्थिति में उसे सहयोगी मानना बड़ी भूल होगी। संसद में विदेशी मामलों की उप समिति के सदस्यों सहित कई सांसदों ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान मामले में हमेशा नकारात्मक भूमिका निभाई है। उसके हक्कानी नेटवर्क के साथ हमेशा से ही मजबूत संबंध रहे हैं। पाकिस्तान ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मौत का जिम्मेदार है। अफगान मामले में विदेश मंत्री ब्लिंकन को रिपब्लिकन सांसदों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री ब्लिंकन से अमेरिकी सैनिकों के लौटने, तालिबान के इतनी जल्दी अफगानिस्तान पर कब्जे, पाकिस्तान का तालिबान और हक्कानियों को समर्थन और अफगानी औरतों के हकों को लेकर कई तीखे सवाल किए। इन सवालों में मोटे तौर पर क्या पूछा गया, आइए जानते हैं। मैसाचुसेट्स से कांग्रेस सदस्य बिल किंटिंग ने अमेरिकी विदेश मंत्री से सीधा सवाल किया कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तालिबान और हक्कानियों का समर्थन करता रहा है। ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों का नए सिरे से विश्लेषण कैसे करेगा। बिल किंटिंग ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने तालिबान के कब्जे के बाद कहा था कि अफगानिस्तान गुलामी से आजाद हो गया। इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ब्लिंकन ने माना कि पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि पिछले 2 दशकों से तालिबान और हक्कानियों का समर्थन करता रहा है, मगर अब उसे अपना रवैया बदलना होगा और अफगानिस्तान में विश्व समुदाय की उम्मीदों के मुताबिक काम करना होगा। यही नहीं, समिति की बैठक में एक सांसद ने अमेरिकी विदेश मंत्री से ये भी पूछा कि जुलाई महीने में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कम से कम 2 दफा संसद को बताया था कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा इतनी जल्दी नहीं होगा। अगर ऐसे में राष्ट्रपति सांसदों को ही गुमराह करेंगे तो कैसे प्रशासन पर भरोसा होगा। जिसके जवाब में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि सरकार ने जो भी कहा था वो निरंतर किए जा रहे आकलन के आधार पर कहा था और अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा इतनी जल्दी हो जाएगा ये खुफिया एजेंसी भी नहीं समझ पाई थी। विदेश मंत्री से कैलिफोर्निया की एक महिला सांसद ने ये भी पूछा कि क्या महिलाओं के हकों को लेकर तालिबान के साथ कोई समझौता हुआ था और अगर नहीं तो अब अफगानी महिलाओं और बच्चों के हकों को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सरकार क्या करेगी। इस पर विदेश मंत्री ने जवाब में स्पष्ट कहा कि महिलाओं के हकों को लेकर अलग से कोई समझौता नहीं हुआ था, मगर वो जल्दी ही अफगानिस्तान में महिलाओं के हकों की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर रणनीति और तालिबान सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक प्रतिनिधि की नियुक्ति करेंगे। इस सवाल जवाब के बाद एकजुटता से अमेरिकी सांसदों ने बदली हुई परिस्थितियों में भारत से संबंधों को और मजबूत बनाने और पाकिस्तान से संबंधों को फिर से निर्धारित करने की भी मांग की। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज।